पूर्णिया एक प्राचीन नगर जिसका वर्णन कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप की नगरी, राजकुमार प्रहलाद की नगरी और राजकुमारी होलिका की नगरी। हाँ, सही सुना आपने। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की जन्मस्थली रही है पूर्णिया की धरती। साथ ही साथ ऐसी मान्यता है महाभारत काल में जो मत्स्य राजा विराट के राज्य का सीमा प्रदेश माना जाता है पूर्णिया को, वही जगह जहाँ पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था और जहाँ की राजकुमारी वीर अभिमन्यु की पत्नी बनी थी। आधुनिक इतिहास के अनुसार जिला की स्थापना 14 फरवरी 1770 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई, जब अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में प्लासी और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मुगल और अवध के नवाबों को हरा दिया था। उस समय पूर्णिया जिला की सीमा दार्जिलिंग तक मानी जाती थी, लेकिन बंगाल विभाजन के समय जिला का आकार छोटा हो गया और उसी समय से जो बहुताय में थे बंगाली समुदाय, उन्होंने यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया, जो आज भी जारी है। और इसके पीछे कई कारण रहे हैं और आज तो कारण और भी बदल गया है। 1990 ईस्वी में पूर्णिया जिले का फिर से विभाजन हुआ और 3 नए जिले बने: कटिहार, अररिया, किशनगंज, और एक बच गया आपका पूर्णिया। और इसमें से पूर्णिया को प्रमंडल बनाया गया। पूर्णिया के नाम को लेकर कई मान्यताएं हैं, पर 2 प्रमुख हैं। एक तो माँ पूरन देवी के नाम पर इस शहर जिले का नाम पूर्णिया पड़ा, और दूसरा घने जंगलों से घिरे होने के कारण इसका नाम पहले कहा जाता था पूर्ण अरण्य, यानी वनों से घिरा हुआ। और कई जगह आप बड़े बुजुर्गों से गांव में सुनेंगे पुरैनिया और या पूरनिया, और ये नाम पड़ा। अब जो कहा जाता है, लिखा जाता है, उसमें पूर्णिया कहते हैं हम लोग, पूर्णिया। एक समय पूर्णिया की धरती को दूसरा काला पानी भी कहा जाता था, और ऐसा सुनने में आता है सरकारी कर्मचारियों को सजा के तौर पर पूर्णिया भेजा जाता था, क्योंकि अधिक वन और बाढ़ वाला क्षेत्र होने के कारण मलेरिया और दस्त यानी पेचिस के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और असमय काल के ग्रास बन जाते थे। लेकिन बिहार में आए 1934 के भूकंप ने पूर्णिया के जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, और अब
लोग जो यहाँ पर आ जाते हैं एक बार, उन्हें इतना अच्छा मौसम पसंद आता है कि वो वहीं के रह जाते हैं होकर। कई सरकारी अधिकारी जो यहाँ आए, उन्होंने कई बड़ी बड़ी संपत्तियाँ यहाँ पे बनाई और एक बसेरा अपना यहाँ भी बनाया। पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि गर्मी में तापमान बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं चढ़ता है, और अगर एक दिन तेज़ धूप हो जाए, गर्मी तेज़ हो जाए, तो दूसरे दिन पता चलता है कि बारिश होकर के मौसम को ठंडा कर देती है। शहर के बीचों बीच ही सौरा नदी बहती है और साथ ही साथ महानंदा नदी भी पूर्णिया जिला से गुजरती है। कभी पूर्णिया जिले की सीमा दो देशों से लगती थी, उत्तर में नेपाल और पूरब में बांग्लादेश। पर अब यह स्थान पूर्णिया से अलग हुए किशनगंज जिले को प्राप्त है। पूर्णिया सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, तभी तो यहाँ पे सेना के लगभग हर विभाग की उपस्थिति है और साथ ही साथ वायुसेना का अपना एयरबेस भी पूर्णिया में है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और पूर्णिया जिला भी मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है और प्रधानता यहाँ ज़्यादातर कृषि की ही है। मुख्य फसल जो पूर्णिया की अब है वो है धान, गेहूँ, मक्का और नकदी फसल के रूप में सब्जी की उपज भी खूब यहाँ पे होती है। पहले के समय यहाँ की मुख्य फसल जूट, ईख और तंबाकू हुआ करती थी, लेकिन बनमनखी के चीनी मिल बंद होने के बाद ईख की खेती न के बराबर जिले में रह गई है। भाषा के मामले में पूर्णिया जिला बहुत ही समृद्ध है और मुख्य भाषा जो यहाँ बोली जाती है वो है हिंदी, बंगाली, मैथिली, मगही, भोजपुरी और कई इलाकों में सुरजापुरी खूब बोली जाती है। साथ ही साथ कई इलाकों में सांथाली भाषा भी बड़े पैमाने पे बोली जाती है। पूर्णिया के मुख्य बाजार के रूप में भट्टा बाजार, लाइन बाजार, मधुबनी, खुशकी बाग और गुलाब बाग मंडी लिया जाता है। गुलाब बाग मंडी तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है अपने अनाज के कारोबार के लिए। साथ ही साथ पूर्णिया प्रसिद्ध है अपने रिंच और सिरिंज के कारोबार के लिए भी। कुछ समय तक पूर्णिया बहुत ही प्रसिद्ध था अपने रिंच के कारोबार यानी कि गाड़ियों के कारोबार के लिए, और अब पूर्णिया बहुत तेजी से उभर रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में भी, और पूर्णिया के आसपास के कई जिले और कई आसपास के राज्य के भी मरीज इलाज के लिए पूर्णिया के प्रसिद्ध लाइन बाजार मेडिकल हब पहुंचते हैं। और ये एक छोटे से इलाके में लगभग 1000 से ऊपर आपको डॉक्टर लगभग हर बीमारी के डॉक्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल सभी चीज़ की सुविधा आपको एक छोटे से लाइन बाजार इलाके में ही मिल जाती है। साथ ही साथ पूर्णिया में लगभग आपको सभी गाड़ियों के शोरूम मिल जाएंगे और
सभी तरह के आपको मिस्त्री मिल जाएंगे गाड़ियों को ठीक करने के लिए। खुशकीबाग बाज़ार अनाज के कारोबार और साथ ही साथ सब्जी की, कच्चे सब्जी की मंडी भी है। भट्टा बाज़ार मुख्य रूप से कपड़े और खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। और मधुबनी बाज़ार भी उसी तरह से, और कई छोटे छोटे बाज़ार हैं जो पूर्णिया के समृद्ध बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्णिया काफ़ी समय से प्रसिद्ध रहा है और अपने उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध रहा है। पूर्णिया में CBSE मान्यता प्राप्त कई सारी अच्छी स्कूलें हैं, जैसे विद्या विहार, सरस्वती विद्या मंदिर, DAV पब्लिक स्कूल, विजेंद्रा पब्लिक स्कूल, ब्राइट कैरियर, मिलिया कॉन्वेंट, इंडियन पब्लिक स्कूल। कई गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे सबसे पुरानी स्कूल जिला स्कूल BBM हाई स्कूल और जिला गर्ल्स हाई स्कूल। पूर्णिया कॉलेज तो अब यूनिवर्सिटी ही बन गई है। साथ ही साथ पूर्णिया महिला कॉलेज भी आपके ज़िला में है। पूर्णिया ज़िला में सरकारी ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेज विद्या विहार और मिलिया का भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज़िले में है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी पूर्णिया बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। अभी जो वर्तमान में कुछ संस्थाएं प्रसिद्ध हैं वो रिजल्ट कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट, प्रथम क्लासेस, लूदा का कोचिंग। कंप्यूटर भी बहुत पहले ही पूर्णिया में आ चुका था। सबसे पहली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपके शहर की थी मेगाबाइट। अभी जो पुरानी इंस्टीट्यूट है वो है एप्टेक, IICT कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, जो 1998 में आपका स्थापित हुआ। पूर्णिया में कई दर्शनीय स्थान भी प्रसिद्ध हैं, जैसे पूर्णिया सिटी कालीबाड़ी। आप सौरा नदी के किनारे बैठकर कुछ पल सुकून से बिता सकते हैं और ब्रज पर आप वहां जाने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे नदी के किनारे कुछ समय बिताने से। साथ ही साथ पूर्णिया की कुल देवी माने जाने वाली पूर्णिया सिटी में ही पूरन देवी मंदिर, माता स्थान, भक्त प्रहलाद जन्मस्थली, सिकलीगढ़, महर्षि मेहिदास की साधना स्थली धरहारा, काझा कोठी, चंपानगर राजशाही या डेवरी अब जो बोले, रानी सदी कस्बा, भीमेश्वर धाम बनमनखी, सीमा वाली काली गढ़बंदी, ध्रुव उद्यान। पूर्णिया जिला के स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सही स्थल रामाशीष सिंह कलानंद मंडल। पूर्णिया सदर अस्पताल कैंपस में अब तो आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी मिल गई है और मेडिकल की पढ़ाई भी पूर्णिया में चालू हो गई है। साथ ही साथ पहले से ही पूर्णिया सदर अस्पताल कैंपस में ANM ट्रेनिंग सेंटर तो है ही।